हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज मेरी वर्कआउट का 20वां दिन है और देखते देखते आज 20 दिन हो गए हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि कल ही की बात है जैसे मैंने वर्कआउट चालू करी थी। क्योंकि वर्कआउट का चालू करने में तो काफ़ी टाइम लगता है। एक बार चालू हो जाती है तो वर्कआउट में धीरे धीरे मज़ा भी आने लगता है। वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है कि जैसे आप वर्कआउट करेंगे डेली रूटीन में आपका काफ़ी अच्छा फीलिंग होती है। जैसे कि आज मेरा 20वां दिन है और आज मैं लगाऊंगा एब्स की वर्कआउट, जिसमें एब्स की वर्कआउट करने से पहले मैंने स्ट्रेचिंग करी। जैसे कि आप देख रहे हैं, बॉडी को रिलैक्स करा, क्योंकि डाइट अपन एब्स की एक्सरसाइज हो या कोई सी भी एक्सरसाइज हो बगैर स्ट्रेचिंग के अपन नहीं कर सकते। यदि आप एकदम एब्स की एक्सरसाइज करोगे या स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो इंजरी आने के चांसेस है, मसल्स को चढ़ सकते हैं, आपके दिक्कत हो सकती है। इसीलिए पहले मैंने पूरे स्ट्रेचिंग करी, बॉडी को पूरी तरह खोला। जैसे आपने देखते जा रहे हैं, मैंने हर सेट को 10-12 रेपिटेशन लगाई। ये भी मैंने 10 की रेपिटेशन लगाई, 3-3 सेट लगाए मैंने, क्योंकि ज़्यादा सेट लगाने से कोई मतलब नहीं है। बॉडी नॉर्मली आपकी जैसे से वर्कआउट करते जाता हो वैसे वैसे स्ट्रेचिंग आपकी जंपिंग में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा था और वर्कआउट करते करते स्ट्रेचिंग पूरी कंप्लीट हो गई। अब वर्कआउट लास्ट ये वाली जो आप देख रहे हैं एक्सरसाइज एब्स के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। यदि आप पर डे अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी बॉडी में काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि वर्कआउट एक जीवन का हिस्सा है। यदि आप नॉर्मली वर्कआउट करते रहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं तभी वर्कआउट करें। जैसे भी कि आप देख रहे हैं, मेरी जो भी वर्कआउट आज की एब्स की वर्कआउट रहेगी वो होममेड एक्सरसाइज ही है। जैसे कि आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हालांकि मेरी आज तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, सर्दी, बारिश में भीग गया था, थोड़ा सर्दी हो गई थी, इसलिए खांसी भी हो रही है। इसीलिए वर्कआउट करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि सर्दी काफ़ी हो रही थी। धीरे धीरे से वर्कआउट होती जा रही थी, वैसे वैसे एक्सरसाइज करता चला गया मैं। जैसे कि एब्स की मैंने साइड लिस्ट लगाई, साइड लिस्ट लगाने के बाद मैंने ये वाली एक्सरसाइज करी। ये जो एक्सरसाइज होती है आपके अपर चेस्ट के नीचे का जो एब्स होता है, और एब्स के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। अब जो आपके देखा जाता है कि आपके एब्स में जो ऊपर के 2 कोर के मसल्स होते हैं वो इससे डेवलप होते हैं। ये बोल सकते हैं कि अपर एब्स की एक्सरसाइज है ये। इससे काफ़ी अच्छा एब्स लोड आता है। और ये जैसे कि मैंने इसको 3 सेट लगाए। हर सेट पे जैसे पहला सेट मैंने 30 का लगाया, दूसरा 25 का लगाया, फिर 20 का लगाया, क्योंकि एक ही सेम साइज़ के आप सेट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे बॉडी आपकी लोड लेना चालू करती है तो आप एब्स नहीं लगा पाते। एब्स एक ऐसे मसल्स है जिसको ज़्यादा हैवी वेट करने से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लूज मसल लग सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है। इसीलिए मैंने इसको कम ही लगा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लगाऊंगा तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप मेरा को तो पुराना ही रोटेशन है, इसलिए मैं आराम से लगा सकता हूँ। आप लोग नए हैं तो रेपिटेशन आप अपने हिसाब से लगाइए। जैसे कि स्टार्टिंग 10 से करिए, पहला सेट 10 से लगाइए, दूसरा अगर 10 से ऊपर जा सकता है तो ऊपर लगाइए, नहीं तो कम से कम 10 की रेपिटेशन तो लेना ही पड़ेगी आपको, तभी आपके एब्स पे अच्छा लोड आएगा। क्योंकि लोड अगर नहीं आएगा तो आपको वर्कआउट करने में मज़ा भी नहीं आएगा, और मज़ा आएगा तभी जब आप वेट या रेपिटेशन उसमें ज़्यादा लेंगे। ये लोअर एब्स पे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है ये। इससे आपके लोअर एब्स में नीचे की अब एब्स काफ़ी अच्छा ट्रेन हो जाता है। ये वाली एक्सरसाइज भी मैंने, जैसे कि आप देखते जा रहा हूँ, मैंने हर सेट पे जो भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसके 3-3 रेपिटेशन ले रहा हूँ। 3-3 रेपिटेशन से मतलब ये है कि रेपिटेशन तो 15 की है, सेट जो लगा रहा हूँ 3 सेट लगा रहा हूँ। ये भी लोअर एब्स के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। इससे आपका कोर का मसल काफ़ी अच्छा डेवलप होता है। और यदि आप रेगुलर करते रहेंगे और एब्स की एक्सरसाइज हफ्ते में कम से कम 3 दिन भी अगर रेगुलर रहते हैं और डाइट बराबर लेते हैं तो आपकी एब्स आराम से निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ, आज मेरा 20वां दिन हो गया है। मेरी बॉडी में तो ग्रोथ दिख ही रहा है। बाकी अगर आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको भी
बॉडी में चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। इसलिए आप लोग मेरे को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसे मैं आगे ऐसे ही वीडियो बनाते चला जाऊँ, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले कि एक नॉर्मल दिनचर्या करने वाला भी बॉडी बना सकता है। क्योंकि अपना मकसद बॉडी बनाना नहीं है, अपना मकसद रहना है कि अपनी बॉडी फिट रहे, जिससे कि आपको किसी भी तरह से बीमारियों का सामना नहीं करना पड़े। मेरी तबीयत अभी थोड़ी सी ख़राब हो रही है क्योंकि मैं कल पानी में भीग गया था, इसीलिए खांसी भी हो रही है। और जैसे कि यह सर्दी होने के बाद, हल्का फीवर होने के बाद भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और आपको ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तबीयत सही हो या ख़राब हो, मैं वर्कआउट नहीं छोड़ूंगा। मैंने 90 दिन का चैलेंज लेके रखा है, उसको मैं कंप्लीट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बीमार हूँ चाहे नहीं हूँ, मैं वर्कआउट नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वर्कआउट करता रहूँगा। तो आप लोग कैसे मेरे से मोटिवेशन मिलेगा आपको? यदि मोटिवेशन मेरे से नहीं मिला तो मेरा वीडियो बनाना आपके लिए बेकार है। ऐसे ही मेरे को सब्सक्राइब कीजिए।